तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में अपने घरों में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग वीडियो को पूरी देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा एंड गलती कहाँ पर होती है, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है और किस तरह से आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन करना होता है। क्योंकि कनेक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक सिंगल वायर कनेक्शन, दूसरा होता है डबल वायर कनेक्शन। मामूली तौर पर जो घर में इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं वो सिंगल वायर के जरिए से करते हैं, क्योंकि डबल वायर में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है एंड एक नए बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पुराने ही बोर्ड में जो हमारे घर में बरसों से लगे आ रहे हैं उसी में हम लोग जो है इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे, कोई भी नया बोर्ड नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि आपके घर में क्या क्या होते हैं, ठीक है। जिसके भी अभी अभी नए घर बन रहे हैं तो वो MCB बॉक्स लगा रहे हैं, मतलब DB बॉक्स लगा रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग कमरे के लिए MCB लगी हुई थी। मान लो हमारे घर में 4 रूम है, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। 4 रूम के लिए अलग अलग फेज जाता है एंड यहाँ से अलग अलग न्यूट्रल जाता है। यहाँ पर एक बस बार होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझना है तो ये भी समझा दूंगा। लेकिन अगर हमारे घर में मान लो MCB बॉक्स है ही नहीं, MCB बॉक्स ही नहीं है, तो हम बिना MCB बॉक्स के कैसे कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझो, हमारे घर में करंट आता है पोल से आता है सबसे पहले मीटर में नीचे 4 खाने बने रहते हैं, एक में फेस और दूसरे में न्यूट्रल। इनपुट होता है और आउटपुट। तो 2 वायर अंदर जाते हैं मीटर के, यहाँ पर देखो 2 वायर अंदर गए हैं एंड 2 वायर बाहर आते हैं, ठीक है। न्यूट्रल फेस मीटर के अंदर जाएगा, फिर वही न्यूट्रल फेस मीटर के बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद हमने लगा दी यहाँ पर ग्रिप, 2 ग्रिप। आप लोग एक ग्रिप भी लगा सकते हो, लेकिन जिस भी ग्रिप को लगा रहे हो उसमें फेस का कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल के लिए और फेस के लिए हमने 2 ग्रिप लगा दिए। ग्रिप क्यों लगाए हैं कि अचानक से अगर हमारे घर में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, मान लो कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर में अचानक से वोल्टेज बढ़ जाएगा और हमारे घर में टीवी चालू है, कूलर चालू है, पंखा चालू है, मोबाइल चार्जर चालू है, तो जब लोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारे घर में जो ये सब कुछ चालू है वो भी उड़ जाएंगे। तो उसके उड़ने से पहले क्या हो जाएगा, जैसे लोड बढ़ा तो ये वाला अंदर का जो वायर है वो जल जाता है, का ग्रिप के अंदर का वायर जल जाता है। अब ये जल जाएगा तो अंदर सप्लाई चली जाएगी, तो हमारे जो घर के अंदर का पूरा सिस्टम है वो बच जाता है, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर से वायर कट हो गया, अब करंट अंदर जा ही नहीं रहा है, इसलिए हम ग्रिप को लगाते हैं। तो ग्रिप को लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर करंट से बचने के लिए, ओवरलोड से बचने के लिए आप लोग MCB RCC लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल हम इसको दूर रखते हैं। तो पोल से आया मीटर में, मीटर से आया ग्रिप में। अब ग्रिप में मान लो ये फेस है और ये न्यूट्रल है। अब 2 वायर इस तरीके से आते हैं हमारे बोर्ड में, एक फेस का जाता है और एक न्यूट्रल का जाता है, ठीक है। कोई से भी फेस मान सकते हो आप लोग। मान लो कि ये इस तरफ वाला L बोले तो लाइन लोड फेस है और इस तरफ का न्यूट्रल है। लेफ्ट तरफ का भी हमने क्या करें, ये वाला वायर जो है अपना फेस है एंड ये न्यूट्रल है। अब देखो हमारे घर पर आमतौर पर बोर्ड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के बोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे घर में बोर्ड किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये वाले बोर्ड में देखते हैं। अब हमारे यहाँ पर ये जो फेस वायर आता है कुछ इस तरीके से आता है। बोर्ड के अंदर का कनेक्शन क्या होता है, 3 बटन है। बटन के नीचे वाले हिस्से में हम लोगों को हमेशा फेस का रेड वायर देना पड़ता है, मतलब करंट वाले वायर। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये बटन है तो तीनों बटन को एक दूसरे से कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, कैसे, ये और ये, ठीक है। अगर हम ये बटन से ये बटन भी कनेक्ट, ये बटन से ये बटन भी कनेक्ट। अब इसमें हम क्या देंगे, फेस। तो ये जो हमारा फेस का वायर आया, ये वायर आया है कोई से भी बटन पर हम यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर बीचों बीच में दोगे तो यहाँ से करंट भी बराबर, सब बराबर रहता है। लेकिन आपको वायर इस तरीके से लगाना है, जैसे कि यहाँ पर एक वायर है और यहाँ 2 वायर हो गए, इससे उधर भी गया, इसको भी डाल देते तो 3 वायर हो जाते, तो वायरिंग करने में थोड़ा कठिन हो जाता। अब फेस आया ये बटन में, ये बटन से गया ये बटन में, ये बटन से गया ये बटन में। अब हमको इस बटन का इस्तेमाल करके इस सॉकेट को चलाना है और एंड इस बटन का इस्तेमाल करके इस सॉकेट को चलाना है, पूरा कनेक्शन समझ लो। तो हम क्या करेंगे, इसी फेस का, फेस यहाँ तक आया, ऊपर नहीं गया, जैसे हम बटन चालू करेंगे तो फेस यहाँ से जाते हुए ऊपर जाएगा एंड ऊपर से हम लोग को कोई राइट वाले हिस्से में, याद रखना कि जब भी हम टेस्टर किसी भी सॉकेट में करें तो राइट तरफ करंट जलना चाहिए, लेफ्ट तरफ भी जलेगा। मान लो लेफ्ट तरफ जलता है, राइट तरफ नहीं जलता, दिक्कत नहीं होती, बोर्ड चालू रहता है। लेकिन परेशानी बाद में देखने को मिलती है जब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं तब, ठीक। बताता हूँ कैसे। तो इस बटन से हमने इस सॉकेट का कनेक्शन कर दिया एंड यहाँ तक फेस आया, ऊपर से ग्लो होकर फेस इस वाले बटन में चले जाएगा राइट तरफ। अब ठीक इसी तरीके से पूरे बोर्ड में हमारा फेस का कनेक्शन हो चुका है। होता क्या है, बोर्ड पहले से बना आता है जो लकड़ी का रहता है एंड 2 वायर निकल रहते हैं, मान लो यहाँ से मैंने वायर कट कर दिया, ठीक है। एंड अब न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करते हैं
कि एक सॉकेट के लेफ्ट वाले हिस्से से इस वाले लेफ्ट वाले हिस्से, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल ले जाए, देखो न्यूट्रल आ गया, फेस आ गया, न्यूट्रल आ गया, फेस आ गया। एंड हम न्यूट्रल का एक वायर लेते हैं बिल्कुल आराम से एंड इस तरफ लगा देते हैं। तो हमारा जो बोर्ड बन के आता है, हमको क्या करना पड़ता है, चुपचाप ऐसे बन के आते हैं जिसमें दो वायर ऑटोमेटिक बाहर निकले हुए रहते हैं। बाहर से वायर को चुपचाप यहाँ पर टेप का इस्तेमाल करके जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है। तो फेस और न्यूट्रल को अभी हमने बोर्ड में डाल दिए, तो इस तरीके से हमारा बोर्ड चालू हो जाता है। अब देखो, अगर हमें इसी बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे, अब समझो। अब हमारे पास क्या है, अगर हम चाहते हैं कि एक बटन को इन्वर्टर से जलाना है, ठीक है, तो हमें जो है मेन लाइन का जो फेस वायर है, करंट वाला वायर है, उसको कट करना पड़ेगा। जैसे कि जहाँ से हमने यहाँ पर लूपिंग करें, हमको ये वायर को यहाँ पर से हटा देना है, ठीक है। न्यूट्रल तो ठीक है, न्यूट्रल तो जो कहते हैं न्यूट्रल यहाँ पर मिलते रहेगा, न्यूट्रल रहेगा मेन लाइन का। एंड इस बटन पर अब हमको फेस कौन सा लाना है, इन्वर्टर का फेस लाना है। इन्वर्टर का फेस जैसे हम यहाँ पर लाएंगे तो फेस यहाँ से यहाँ चले जाएगा एंड न्यूट्रल हमारा मेन लाइन का ही रहेगा, ठीक है, समझे। अब देखो इन्वर्टर का कनेक्शन, इन्वर्टर के लिए हम लोगों के पास एक बैटरी होती है एंड एक इन्वर्टर होता है। तो जो बैटरी में होता है, एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस लिखा रहता है। तो जो प्लस वाला हिस्सा है इसमें रेड वायर आएगा। इन्वर्टर में दो वायर ऑटोमेटिक पहले से ही लगे हुए होते हैं, तो इन्वर्टर का जो लाल कलर का वायर है उसको हमें बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल पर जोड़ना होता है। ठीक इसी तरीके से माइनस वाले काले वाले को माइनस वाले में। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पर एक फैन लगा रहता है कूलिंग के लिए, इन्वर्टर ज़्यादा गर्म ना हो। एंड इन्वर्टर के पीछे यहाँ पर एक सॉकेट जैसा दिया हुआ रहता है, जिससे अगर हम लोगों को दो वायर का इस्तेमाल करके बोर्ड का कनेक्शन करना है, मान लो ये एक बोर्ड है जो बना बनाया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से फेस और न्यूट्रल निकाल के इसमें डाल देंगे तो बोर्ड चालू हो जाएगा। लेकिन दो वायर जा रहे हैं तो हमको एक नया बोर्ड भी लगेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वायर बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, हम अपने पुराने बोर्ड में कनेक्शन नहीं कर सकेंगे, समझ। इसके लिए हमें नया बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो हमें तो पुराने ही बोर्ड में करना है घर का कनेक्शन, समझो। बैटरी के प्लस इन्वर्टर का लाल वाला वायर बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल पर डालना है और इन्वर्टर का काला वाला वायर जो है बैटरी के माइनस वाला टर्मिनल पर डालना है। अब इन्वर्टर में एक यहाँ पर से वायर गया हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं केबल। कौन सा केबल जाता है ये, जैसे कि हमारा कूलर है, कूलर चालू कैसे होता है, जब हम इसमें जो है कूलर को ऐसे डालते हैं, थ्री पिन सॉकेट होता है ना कूलर, जब हम चार्जर को डालते हैं कि नहीं तो हमारा चार्ज होता है। ठीक इसी तरीके से इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक वायर लगा हुआ होता है, ये पहले ही लगा हुआ था, इसको सिर्फ हमें बोर्ड में डालना रहता है। लेकिन इन्वर्टर की चार्ज होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड के हमेशा राइट तरफ जो है हम लोगों को फेस मिलना चाहिए, मतलब करंट वाला हमेशा राइट तरफ ही होना चाहिए। अगर गलती से आपने करंट वाला लेफ्ट तरफ लगा दिया तो आपका इन्वर्टर चार्ज होगा ही नहीं, समझ गया। तो इन्वर्टर को चार्ज होने के लिए राइट तरफ लगाना है, और गलती से अगर लेफ्ट तरफ लगा देते हो तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, क्योंकि फेस में प्रॉब्लम हो जाती है। इधर भी बताऊंगा शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। तो जो हमारे पास ऐसा 3 पिन वाला रहता है, 3 पिन वाला, ठीक है, जैसे कि कूलर का होता है, मिक्सी का होता है, फ्रिज का होता है, तो हमने उसे यहाँ लगाया राइट तरफ फेस, लेफ्ट तरफ न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पर इस बोर्ड से चार्ज होने के लिए इस बोर्ड में करंट भी तो लाना है। करंट कहाँ से आएगा, वो मीटर से इससे होते हुए यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस बोर्ड में करंट लाना है, जैसे कि ये फेस है तो हमने यहीं से फेस को कट करके छील के बटन के नीचे वाले हिस्से में डाल दिए, एंड न्यूट्रल को यहाँ से हमने किधर डाल दिए, लेफ्ट तरफ डाल दिए, ठीक है, सॉकेट में। यहीं से हमारा फेस जाएगा, ऊपर से जाएगा कहाँ, यहाँ, जैसे मैंने यहाँ समझाया था ना, ठीक इस तरीके से यहाँ जाएगा। फेस मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, हमने प्लग डाले, प्लग से बटन चालू करे, प्लग से होते हुए इन्वर्टर पर गया, इन्वर्टर से बैटरी चार्ज हो गई। समझ गए इन्वर्टर का कनेक्शन। इन्वर्टर में एक प्लग वाला वायर होता है जिससे हम चार्ज करते हैं, फिर 2 वायर रहते हैं रेड और काले। रेड को प्लस वाले टर्मिनल पर, काला वाले को माइनस वाले टर्मिनल पर किस में डाले, बैटरी में डाले। अब इन्वर्टर से अगर हमको घर की लाइन चलानी, ये तो ओनली अभी इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, घर की लाइन कैसे जलेगी भाई। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को 3 देखने को मिल रहा है 3 पिन सॉकेट, तो यहाँ पर नीचे की जो 2 बटन है काय के लिए है, फेस के लिए है और किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए। तो फेस वाला हमेशा राइट तरफ रहता है, तो यहाँ पर एक और प्लग आता है, तो वो जो प्लग के हमको राइट तरफ सीधे हाथ तरफ एक वायर फिट करना पड़ता है कि जब हम प्लग को ऐसा फंसाए तो राइट तरफ वो हो। ओनली एक वायर, डबल वायर नहीं, जो प्लग है हमारे पास 3 पिन वाला उसका राइट तरफ
एक वायर यहाँ पर फिट कर देना है। कहाँ पर? यहाँ पर। अब यहाँ से जो वायर हमने मान लीजिए फिट करें, तो ये कौन सा? फेस वाला वायर है, करंट वाला। अब मान लो हमको इसी बोर्ड में लगाना है, पुराने बोर्ड में। अब ये बोर्ड कहाँ से चल रहा है? ये देखो, ये बोर्ड चल रहा है, ये फेस आया एक बटन में, ये बटन से फेस आया दूसरे बटन में, और ये तीसरे बटन में भी आया था। अब हम चाहते हैं कि तीसरे बटन को जो है इन्वर्टर से चलाएं, मेन लाइन से नहीं चलाएं। ठीक है, देखो मेन लाइन से भी चलेगा, जब मेन लाइन रहेगी तो इन्वर्टर डायरेक्ट मेन लाइन से ही चलते हैं, सब मेन लाइन रहती है। तो अब जैसे ही लाइट गोल होगी तो ज्वाले में हमको इन्वर्टर का वायर का कनेक्शन करना है, जिससे क्या होगा कि लाइट गोल होगी तो सिर्फ यही चलेगा इन्वर्टर से, ये दोनों ही जलेंगे, क्योंकि इसमें हमने इन्वर्टर का वायर का कनेक्शन नहीं किया। अब देखो ये पहले से क्या है, मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। क्या? ये जो वायर है मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। मेन लाइन आया यहाँ, यहाँ से ये बटन में गया, ये बटन से ये बटन में। सिर्फ हमको फेस का कनेक्शन करना होता है, न्यूट्रल का कनेक्शन पहले से होता है। पूरा घर में जो पहले से बोर्ड लगे हुए हैं ना, इन्वर्टर लगाने से पहले न्यूट्रल को छेड़खानी नहीं करना होता, ओनली फेस। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर हमने ये मेन लाइन का फेस है, इन्वर्टर का फेस को डायरेक्ट यहाँ लगा दिए, तो मेन लाइन का फेस और इन्वर्टर का फेस दोनों आपस में टकरा जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, बोर्ड जल जाएगा, मशीनें जल जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, मेन लाइन का फेस और इन्वर्टर के फेस को आपस में नहीं मिलाना है, ऐसे अलग अलग बटन पर देना है। ये देखो, इसमें अगर हमने फेस का दे दिया तो इसमें इन्वर्टर का देना है। तो ठीक इसी तरीके से इसका यहाँ का वायर को हमने निकाल दिए। अब निकाल दिए तो क्या हुआ, देखो फेस आया ये बटन में, ये बटन से ये बटन में आया। अब इस बटन में मेन लाइन का फेस ही नहीं है, करंट वाला वायर ही नहीं है, तो क्या ये सॉकेट जलेगा? सॉकेट काम करेगा? नहीं करेगा। अब ये जो खाली हो गया बटन, इस बटन में हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का यहाँ से जो राइट तरफ से वायर निकाले हैं, इस वायर को ला के यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर इन्वर्टर का सिंगल वायर है, यहाँ पर ये फेस का, देखो ये करंट वाला फेस का वायर है, ये दो बटन में। इन्वर्टर का करंट वाला वायर यहाँ पर है। यहाँ से जब इन्वर्टर चालू होगा तो यहाँ तक करंट आएगा, ये बटन से होते हुए करंट यहाँ जाएगा, ऊपर बटन चालू करे, फिर यहाँ से जाएगा इस वाले सॉकेट के राइट तरफ वाले हिस्से में, एंड न्यूट्रल तो वही है। समझ गए? तो इन्वर्टर से अगर हमको बोर्ड का कनेक्शन करना है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से बता देता हूँ। चलो यहाँ पर बता देता हूँ, ये अच्छा है, ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए। मान लो यहाँ पर दो बटन है, दो बटन दिख ही रहे हैं, दो बटन है। एक बटन को हम क्या करेंगे, मेन लाइन से चलाएंगे, और एक बटन को हम क्या करेंगे, इन्वर्टर से चलाएंगे। यहाँ पर आप लोग चार्जर लगा सकते हो, हाँ 2 चार्जर लगा सकते हो, जो भी हो, या फिर एक चार्जर लगा सकते हो, एक कूलर का लगा सकते हो, कि लाइट गोल होने के बाद भी हमको कूलर चलाना है। ठीक है, इस बटन को अगर हम मेन लाइन से कनेक्ट करना है तो मेन लाइन का फेस लगेगा, न्यूट्रल तो मेन ही लाइन का लगेगा, न्यूट्रल दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, देखो मेन लाइन का फेस कौन सा, जी वाला फेस, जी वाला फेस को हम डायरेक्ट इस बटन में डाल दिए मेन लाइन का। इधर वाले बटन में हमको कनेक्शन नहीं करना है, ओनली एक ही बटन, क्योंकि एक ही बटन चलाना है। एंड ये जो न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल को हमने इधर लेफ्ट तरफ डाल दिए, न्यूट्रल को हमेशा लेफ्ट तरफ। अब ये बटन में जो फेस आया है तो यहाँ से बटन होते हुए राइट तरफ जाएगा। जैसी लाइट रहेगी, बटन चालू करे तो कहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर हमने चार्जर फंसाए तो बटन से होते हुए करंट इस तरफ जाएगा राइट तरफ, एंड यहाँ पर जो भी चीज़ हमने फंसाए वो चालू हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों खाली है, ये दोनों खाली है ना, न्यूट्रल एक ही रहेगा। ये जो न्यूट्रल आया लेफ्ट तरफ, ये जो न्यूट्रल आया लेफ्ट तरफ यहाँ, तो हम यहीं से एक वायर को कुछ इस तरीके से इस सॉकेट के लेफ्ट तरफ लगाएंगे। न्यूट्रल एक ही है, फेस में ना लगा देना, फेस में लगाया तो ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ये जो है काय का फेस है, ये मेन लाइन का फेस है। अब ये वाले बटन में हमको इन्वर्टर का फेस लाना है, तो ये जो इन्वर्टर का फेस यहाँ से आया है, हम यहीं से इधर कट करके कहाँ डाल देंगे, ये वाले बटन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये इन्वर्टर का फेस यहाँ आया, फिर बटन चालू करेंगे तो ऊपर से होते हुए ये वाला सॉकेट में पहुँचेगा, तो ये सॉकेट काम करेगा। अब यहाँ पर हम कोई सा भी प्लग डालें, चार्जर का डालें, कूलर का डालें, या किसी भी टीवी का डालें, तो ये डायरेक्ट इन्वर्टर से चलेगा। अब जैसे ही लाइट गोल होगी तो ये वाला बटन नहीं करेगा काम। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें मेन लाइन की सप्लाई बंद हो गई है। ये बटन कैसे काम कर रहा था, मेन लाइन से, अब मेन लाइन बंद हो गई तो ये बटन काम नहीं करेगा, लेकिन ये बटन काम करेगा क्योंकि हमारा इन्वर्टर चालू है, ये इन्वर्टर से चलेगा। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा।